एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी से आधी घड़ी भी जो परमात्मा के भक्तों और प्यारों की संगत करता है, उससे हमारे मन से हजारों किस्म के वहम, हजारों किस्म के भ्रम, संकल्प और हजारों किस्म के पाप दूर हो जाते हैं। पता नहीं महात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पढ़ने से कौन से पाप दूर हो जाए। इसलिए हमें सत्संग में हमेशा जाना चाहिए। जो वचन हम सत्संग में सुनते हैं उनसे हमारा जीवन कभी भी बदल सकता है। परमात्मा के भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगत और सोबत मन बुद्धि की 100 साल की भक्ति से अच्छी है। अगर रास्ता पूर्व की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हम जितना दौड़ेंगे उतना ही अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। इसलिए महात्मा सत्संग पर बहुत जोर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर काम क्रोध को छोड़ना चाहते हो और मन में अजीजी और नम्रता पैदा करना चाहते हो, तो तुम्हें गुरुमुखों की संगति में जाना चाहिए। उनके सत्संग में जाकर हमारे अंदर भरोसा आ जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है। वे परमात्मा की भक्ति करने का तरीका हमें बता देते हैं, समझा देते हैं, जिसके जरिए हमारा दुनिया में से मोह और स्वार्थ, दुनिया का प्यार निकल जाता है और परमात्मा का प्यार पैदा हो जाता है। हमारे अंदर नम्रता आ जाती है, अजीजी और प्यार आ जाता है। हमारे अंदर से काम भी निकल जाता है, क्रोध भी निकल जाता है, लोभ मोह और अहंकार भी निकल जाते हैं। हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है और परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। वे गुरुमुख हमें परमात्मा की भक्ति करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले वे समझाते हैं कि जिस परमात्मा से हमें मिलना है, जिससे हम मिलना चाहते हैं, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे देह के अंदर ही मौजूद है। जिसको मिला है उसको अपने अंदर ही मिला है और जिसको कभी मिलेगा वो अपने अंदर ही मिलेगा। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरी आंखों से ऊपर। आंखों तक हमें अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए इकट्ठा करना है। इससे ऊपर हमें ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर ले जाना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, उसको गुरु नानक साहब ने घर दर कहा है, 10वां कहा है, मुक्ति का दरवाजा कहा है या फिर तिल कहा है। ऋषि मुनियों ने इसे शिव नेत्र कहा है और कुछ विद्वान इसे 10वीं खिड़की कहकर याद करते हैं और किसी ने तीसरी आंख कहकर भी समझाया है। वह जगह हम सबकी आंखों के पीछे त्रिकुटी में है। यहां से हमारा ख्याल उतरकर 9 दरवाजों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। यहां बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार और कभी दुकान का, कभी ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का टिककर एक जगह नहीं बैठता है। हम किसी ना किसी चीज की सोच विचार में लगे रहते हैं। यह जो हमारे मन को सारा दिन सोच विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। हम अपने आप को बड़े बड़े ताले लगाकर कितनी अंधेरी कोठरी में बंद क्यों ना कर लें, हम उस जगह नहीं होंगे। हमारा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होता है। हम कहीं होते हैं, हमारा ख्याल कहीं होता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आ जाती है। चाहे परिवार का सिमरन हो, चाहे यार दोस्तों का हो, या फिर घर के कारोबार का हो, या घर कोई भी आपके अंदर जितना भी ख्याल है वो आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर बना देता है। जिसका भी कोई सिमरन करता है उसका वह ध्यान शुरू कर देता है। जिनका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं,
उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों और पदार्थों से मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को फिर उन्हीं के हमें सपने भी आने लग जाते हैं। मौत के वक्त उनकी शक्लें हमारे सामने आ जाती है, आंखों के सामने वही स्क्रीन पर जैसे पिक्चर देखते हैं उस तरह से उनकी शक्लें आ जाती है। तो कहते हैं कि जहां आशा वहां वसा, जिधर हमारा ख्याल आखिर वक्त में होगा हम दुनिया के जीव फिर उसी में बहना शुरू हो जाते हैं, फिर वही हमारा अगला जन्म हो जाता है। कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई है? दुनिया का मोह और प्यार। दुनिया के प्यार ने हमें लाख 84 के चक्कर में डाल के रखा है। फिर ये पैदा किसने किया? इसको पैदा करने वाला सिमरन और ध्यान है। यानी हम दुनिया का ध्यान करते हैं, फिर हम 84 में पड़ जाते हैं। जिन चीजों के सिमरन और ध्यान ने हमें इस रचना की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान ने में लगा दिया है, जिन्हें नष्ट हो जाना है। अब नष्ट होने वाली चीजों का हम ध्यान करते हैं तो फिर हमें नष्ट होने वाला वही शरीर मिल जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की तुम्हें जो ये कुदरती आदत है, इसे इस मन की इस आदत से हमें फायदा उठाना चाहिए। सिमरन को सिमरन काटेगा जैसे लोहे को लोहा काटता है, ध्यान को ध्यान से काटना है। लेकिन उस चीज का सिमरन करो, उसका ध्यान करो जिसे कभी नाश और फना नहीं होना है। वह कौन है? सिर्फ एक परमात्मा, एक परमेश्वर है। वो परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा का सिमरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, फिर वो भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी फिर जन्म मरण नहीं होता, वो भी सारे दुखों से छूट जाते हैं, क्योंकि परमात्मा दुखों में नहीं है। परमात्मा को कोई दुख नहीं है, इसलिए उनको भी दुख नहीं रहता। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम के सिमरन का तरीका भी बताते हैं। हमें गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक सिमरन के जरिए अपने ख्याल को 9 दरवाजों से निकालकर अपने ख्याल को इकट्ठा करना है, आज्ञा चक्कर में यानी त्रिकुटी में इकट्ठा करना है। जब ख्याल को हम आज्ञा चक्कर में ले जाते हैं, त्रिकुटी में ले जाते हैं, ख्याल यहाँ टिकता नहीं, इसको बार बार नीचे इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। जब तक हम दोनों आंखों के दरमियान किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारे ख्याल को यहाँ ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। फिर किस स्वरूप का ध्यान करना है? ये बात बहुत सोच विचार वाली है, क्योंकि जिसके भी स्वरूप का हम ध्यान करते हैं उसके साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है, और उसके मोह और प्यार के कारण हम उसके साथ बन जाते हैं। कहीं जाकर फिर हमें जन्म लेना पड़ जाता है। परमात्मा की शक्ल का किसी को पता नहीं, परमात्मा के रंग रूप का भी किसी को पता नहीं, फिर हम किसका ध्यान करें? जिस परमात्मा ने हमारे अंग बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, शरीर बनाया है, जिसके हुक्म से सारी दुनिया की रचना हुई है, वह किसी वर्ण और जाति के अंदर नहीं आता। उसकी कोई शकल सूरत रंग रूप नहीं है। जिसकी शकल नहीं, जिसका पता नहीं, जिसका रंग नहीं, जिसका रूप नहीं, और फिर उसको हम कैसे इस तरह से ध्यान करें? तो महात्मा कहते हैं कि वो सच है, सत्य है। हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, हम उसका ध्यान किस तरह कर पाएंगे? जो परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, वो परमात्मा जैसे ही बन जाते हैं। उनका संबंध परमात्मा से होता है। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, लहर फिर वापस समुद्र में समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से संबंध है, वही परमात्मा के प्यारों का परमात्मा से संबंध है।
लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना उठ जाए, वह समुद्र का हिस्सा ही रहती है, समुद्र से अलग नहीं होती। अगर कोई चीज हम समुद्र की लहर के सुपुर्द कर दे तो वह चीज को लेकर फिर समुद्र में की तह में बैठ जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के भक्त और परमात्मा के प्यारों का जो स्वरूप है, उनके स्वरूप का हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उनका असल स्वरूप है शब्द। यानी जब हम शब्द का ध्यान करेंगे, नाम का, हमारा जो असली गुरु है वह परमात्मा का जो स्वरूप है वह भी शब्द ही है, वह नाम है। महात्मा कहते हैं कि गुरुमुखों का असली स्वरूप वो शब्द है जिसके साथ हमने अपने ख्याल को जोड़ना है। यानी शब्द के साथ जब हमारा ख्याल जुड़ जाएगा, जब हम शब्द के साथ एक रूप हो जाएंगे, तो फिर हम अपने आप को जान पाएंगे और फिर हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे और परमात्मा का स्वरूप हो जाएंगे।